In question 9th, we will solve. In figure, triangle ABC and triangle AMP are two right triangles. दोनों right angle वाली triangle है कौन सी? ABC. जैसे कि ABC ये वाली triangle है और दूसरे वाली triangle AMP है. AM यहाँ पर जो आपके पास है AMP triangle जो दी हुई है वो अपने पास है AMP. यहाँ पर आपके पास P नाम का पॉइंट है ये AMP. ट्रायंगल ABC एंड AMP टू राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली. आपने प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC और AMP दोनों सिमिलर हैं. नंबर 2 पार्ट में CA बाय AP इक्वल है BC बाय MP. पहले आप इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए जैसे ही सोल्व स्टार्ट करते हो आपको बार बार बताया जाता है कि आपने दोनों ट्रायंगल के नाम राइट करने हैं. पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. अब इसके अंदर आपने पार्ट लिखने हैं कौन कौन से सेम हैं. क्या एंगल A दोनों का कॉमन है? एंगल A दोनों में कॉमन है. आपने लिखा एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन पॉइंट है. अब ABC का जो है एंगल B है वो 90 है तो इसका M एंगल भी 90 है. ये वाला गिवन आपके पास कि दोनों एंगल इक्वल है 90. दो एंगल इक्वल होने से तीसरा एंगल 180 की अकॉर्डिंग यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने आप इक्वल हो जाता है. इसीलिए दो एंगल इक्वल होने से हम एंगल जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगलों को सिमिलर करते हैं बाय एंगल रूल. ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल AMP के. आपका फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ क्लियर हो जाता है. उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे? अब ये CPST कार्य करता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इन सिमिलर ट्रायंगल से. सो AB के बाय में हम अगर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपका ABC और AMP है. AB बाय में लिखेंगे A से M, BC के बाय में लिखेंगे M से P और AC के बाय में लिखा जाएगा AP. क्योंकि फर्स्ट टू आएंगी, लास्ट टू है लास्ट टू आएंगी नीचे और फर्स्ट लास्ट के बाय में फर्स्ट लास्ट आएंगी बाय CPST. अब आपने जो प्रूव करना है वो ये पार्ट है. इन दो पार्टों को निकाल लीजिए. AC वाला पार्ट कौन सा है? AC वाला पार्ट ये है. BC वाला कौन सा है? ये है. सो AC बाय AP इक्वल हो जाएगा BC बाय MP. क्या यही प्रूव करना है? हैंड से प्रूव. In question 10th, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB. ACB एंगल है उसका बाइसेक्टर CD है और नंबर वाइज GH क्या है? इस ट्रायंगल FEG के अंदर एंगल G का बाइसेक्टर है GH. ये यहाँ गिवन आपके पास है. आपने प्रूव क्या करना है? क्रम के अनुसार है. जबकि ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों की दोनों क्या है? सिमिलर दी हुई है. आपने प्रूव ये करना है. यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा. आपने जैसे ही सोल्व स्टार्ट किया लिखा बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. एंगल्स की बात की जाए और साइडों की बात की जाए तो प्रोपोर्शनल होंगी. सो AB के बाय में F से E इक्वल आएगा BC बाय E से G और इक्वल आएगा AC के बाय में F से E से G था FG. साथ में एंगल्स हैं. एंगल A के इक्वल आएगा अपने पास एंगल FA, एंगल B के इक्वल आएगा एंगल E और एंगल C के इक्वल होगा एंगल G. ये यहाँ पर अपने पास बाय क्या है? CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इन सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. अब आपने प्रूव क्या करना है? ये वाला रेशो करना है, ये वाला करना है. अब ये इसी के एक पार्ट आते हैं इसीलिए सेकंड पार्ट को पहले सोल्व कर लेते हैं. हमने लिया इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE. ये दो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं? DCB आपके पास ये है. दूसरा HGE आपके पास है. ये ट्रायंगल्स हैं. इन दो ट्रायंगलों में क्या BC बाय जहाँ पर जो दिया हुआ है पार्ट दूसरा वो सेम रेशो में है? बिल्कुल है. और यहाँ पर एंगल्स की बात की जाए कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? क्या B और E एंगल आपको मिल चुके हैं इक्वल हैं?
ये बी और ये एंगल इक्वल मिल चुके हैं। अब वहाँ एंगल इक्वल जो बाइसेक्टर बनाया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 को लिखा जाए तो वो भी सेम आ जाएगा आपका। इसके अंदर आपने लिखा एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल है, साथ में यहाँ लिखा आपने एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बिकॉज एंगल जो सी है वो इक्वल एंगल जी के है और एंगल C/2 है वो एंगल G/2 होगा। अगर ये बाय 2 होगा तो ये भी तो हाफ है, इसलिए दोनों एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हो गई। बाय एंगल रूल ट्रायंगल हमारे पास है कौन कौन सी, यहाँ पर DCB लिखा, DCB सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके। अब D पॉइंट आपने पहले लिखा है, इनमें से कोई नहीं है तो इसलिए आप 2 और इसको नहीं लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, H को, H। उसके बाद आपने B को लास्ट में लिखा है, E को लास्ट में लिखा जाए तो हमारे पास G है वो मिडिल पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ से बाय CPST किया जाए तो क्या होगा, DC बाय में H से G इक्वल आएगा BC के बाय में G से E और इक्वल आएगा BD के बाय में, यहाँ पर BD फर्स्ट और लास्ट है, HE। आपने प्रूव क्या करना था, CD/GH है वो किसके रेशो में करना है आपने, AC/GE के। अब ये पार्ट अपने पास BC/GE है वो उसके इक्वल आया है, क्या BC/GE यहाँ भी इक्वल है, अगर यहाँ इक्वल है तो ये सभी पार्ट भी इसके इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ लिखा हमने AB/FE इक्वल है BC बाय में EG आल्सो इक्वल AC/FG। सो आपके पास दोनों पार्ट हैं, यहाँ पर AC/FG, सो AC/FG इक्वल हो चुका है आपका कौन सा पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट है आपके पास CD/GH, यहाँ से जो है ये पार्ट है और यहाँ से ये पार्ट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर इक्वल में आया आपके पास D से C बाय में G से H। आपके पास दो पार्ट प्रूव हो चुके हैं, एक पार्ट आपका फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट के लिए बात करें, कौन कौन सी ट्रायंगल है ये, यहाँ चेक कीजिए DCA ये वाली ट्रायंगल है जिसको हमने क्रॉस वगैरह कर दिया है, और GHF कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगलों में, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल दूसरे वाली पार्ट क्या है, HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या एंगल A इक्वल एंगल F अपने पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग एंगल A और F इक्वल है। अगर इसको हम एंगल 3 ले लें, इसको 4 ले लें, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा बिकॉज एंगल C/2 इक्वल एंगल G/2। पहले ही कहा है बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, इसीलिए C/2 और C/2 लिखा। बाय एंगल रूल ट्रायंगल आपके पास है कौन सी है, DCA जो है सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब D वाला पार्ट कौन सा है जो हमने इक्वल नहीं लिया, वो है क्योंकि आपके पास A वाला इक्वल किसके आया है, F के। D पहले लिया, पहले आप H लोगे, उसके बाद C वाला है नंबर 3 के इक्वल 4 है, G लिया जाएगा और बाद में आपका आ जाएगा F। हैंस प्रूव। इन क्वेश्चन 11 इन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB को आगे बढ़ाएंगे, पॉइंट E आएगा प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल AC। If AD altitude on BC and EF altitude on AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF। अब आपके पास जो ये है हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, इनके अंदर आपने प्रूव करना है कौन सा, ABD की बात की जाए तो ये ट्रायंगल है, और दूसरे वाली ECF की बात की जाए तो यहाँ पर जो ये वाली ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है। अब इनको आपने करना है सिमिलर प्रूव। उससे पहले कि हमारे पास एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल F और एंगल D दोनों इक्वल है, 90-90 है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल या तो ये दोनों इक्वल आए या ये दोनों एंगल इक्वल आए तो प्रिपेयर हो सकता है। इसलिए पहले ट्रायंगल ABC को लिया हमने,
इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी सी में इन्होंने दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी। हमें पता है किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो इसको एंगल हमने 1 नाम दिया है, इसको हमने 2 नाम दे दिया। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बिकॉज इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल इन ए ट्रायंगल। अब दोनों इक्वल हो गए हैं। ये दोनों इक्वल होने के बाद आपने अब ट्रायंगलों को जिनको प्रूव करना है उनको लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, आपके पास जो ए बी डी ट्रायंगल है उसका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल आ चुका है, एंगल सी के इक्वल, बिकॉज एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये इक्वल है उन्हीं के नाम तो बी और सी है। साथ में इसके अंदर जो एंगल कौन सा है डी, एंगल डी इक्वल एंगल ई है, दोनों 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के कारण इक्वल है। अब दो एंगल इक्वल होने से बाय एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल जो क्राइटेरिया है उससे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए को पहले लिया है, बी और डी को बाद में लिया, सी और ई को बाद में लेंगे, पहले क्या लिखना होगा हमें एफ, हैंस प्रूव।